हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। और इसका एक सेलिब्रेटेड केस भी हम लोग करेंगे, दैट इज फॉस वर्सेस हार्बॉटल। ये जो आपका टॉपिक है पर्टिकुलरली ये आपके CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 में गिवन है विच इज़ इन कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। तो मैं आपकी मॉड्यूल मेरे हाथ में है तो मैं आपको थोड़ा सा पर्टिकुलरली वहीं से पढ़ाऊंगी ताकि आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा समझ में आए और आपको एक्सप्लेनेशन भी ग्रेट मिले। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ और पर्टिकुलरली हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे भी, अच्छे से जानेंगे कि क्या पर्टिकुलरली क्या कॉन्सेप्ट है। सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में क्या बोला गया था? द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ इज दैट एवरी मेंबर होल्ड इक्वल राइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द सेम क्लास। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा जस्ट बताऊं इस पर्टिकुलरली इस पूरे केस का, तो ये क्या है कि हर जो पर्सन है वो इक्वल राइट्स रखता है। हर पर्सन जो है वो इक्वल राइट्स रखता है जो हमारे दूसरे अदर मेंबर्स हैं उनके साथ। ठीक है, अगर कंपनी में दो लोग होते हैं, पहले तो होता है आपका मेजोरिटी, दूसरा होता है कौन? आपका माइनॉरिटी। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी होती है वो ऑप्रेस्ड होती है। ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत परेशान किया जाता है। मेजोरिटी वाले क्या करते हैं? बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। किसको परेशान करते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। तो माइनॉरिटी क्या करे? माइनॉरिटी कोर्ट के पास जाए और कोर्ट से बोले कि हमको बड़ा परेशान किया जाता है और हमें इस चीज के लिए एक्शन चाहिए। तो कोर्ट ने बोला भाई देखो, हम तुम्हें हर जगह तो यानी कि जब तक कंपनी अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्ट कर रही है, जब तक वो अपने पावर्स में एक्ट कर रही है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए हैं, ठीक है, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? यानी कि अगर सपोज करो मैं माइनॉरिटी में आती हूँ, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पर्सन है जो मेजोरिटी में आता है, ठीक है, तो भैया मैं माइनॉरिटी वाला बोल रहा है कि मेजोरिटी वाले ने उसको बड़ा परेशान करके रखा है। तो कोर्ट तो अगर ऐसे हर किसी कंपनी में दखल अंदाजी करने लगे तो कोर्ट कहेगा हम अपना काम कब करेंगे? तो यहाँ पे ये होता है कि कंपनी जब तक अपने इंटरनल पावर्स, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर एक्ट कर रही है जो उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने दिया है, ठीक है, तब तक कोर्ट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा केस में। ठीक है, यानी कि कोर्ट कहीं भी बीच में नहीं आएगा। यानी कि आप कोर्ट क्या कहता है सीधा सीधा कि भाई ये आपका मैटर है, आपकी कंपनी का इंटरनल मैटर है, आप पावर्स के अंदर एक्ट कर रहे हो। जब भाई आप पावर के बाहर निकलोगे, क्योंकि सर्टेन कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है बाद में, तो जब आप अपने पावर्स के बाहर निकलोगे तब मैं आऊंगा बीच में, लेकिन उसके पहले मैं नहीं आऊंगा। तो यही इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इसको बोला जाता है। इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बताती हूँ क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी तो बहुत बोर हो जाएगा आपको भी मुझको भी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द स्केल ऑफ राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास मस्ट बी हेल्ड इवनली फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है नीचे, अगर आपकी ये मॉड्यूल है या आपकी CS मॉड्यूल है तो इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, शायद 8th या 9th लाइन है, द कोर्ट विल नॉट यूजुअली इंटरवीन एट द इंस्टेंस ऑफ शेयर होल्डर्स इन मैटर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जहां बात आएगी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की तो कोर्ट नहीं घुसेगा। कोर्ट बोल देगा भाई ये आपका मैटर है, आप जानो। जब तक कंपनी अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एक्ट कर रही है तब तक हम नहीं आएंगे। ठीक है, एंड विल नॉट इंटरफेयर विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी by its directors so long they are acting within the powers conferred on them under the articles of the company। यानी कि आपके आर्टिकल्स ने आपको कुछ पावर दिया हुआ है, ठीक है, जब तक आप उस पावर के अंदर रह के एक्ट कर रहे हो तब तक कोर्ट नहीं घुसेगा। कोर्ट बोल देगा कि भाई हम नहीं आने वाले बीच में, आपका इंटरनल मैटर है, आप जानो। यही तो होता है, अगर घर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो पड़ोसी आके तमाशा ही तो देखते हैं, ये थोड़ी ना बोलते हैं कि भाई हम आपके मसले में बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई ये बोलता है ये आपका फैमिली मैटर है या आप फैमिली मैटर सुलझाओ अपना खुद। तो वही कोर्ट बोलता है माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, यू बोथ आर फैमिली, तो अपना मैटर खुद ही सुलझाओ। यानी कि जब तक कोई फ्रॉड नहीं होगा, यानी कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है आपकी मॉड्यूल में आगे जो आप देख सकते हो, मैं बता रही हूँ आपको वो भी कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है। ऊपर से बताती हूँ। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? अगर ये केस होगा तो भाई कोर्ट इंटरवीन करेगा। पहला केस क्या है? अल्ट्रा वायरस एक्ट, यानी कि कुछ ऐसा केस है जो वॉइड है, ठीक है, वो आपने पास कर दिया है तो भाई वो उसमें कोर्ट घुस जाएगा बीच में।
ठीक है। तो क्या है, वेयर द डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स परफॉर्म इन इलीगल और अल्ट्रा वायरस एक्ट। जहां पे डायरेक्टर्स क्या करते हैं, इलीगल एक्ट पहले तो वो सपोर्ट करते हैं, दूसरा अल्ट्रा वायरस एक्ट यानी कि जो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है, ठीक है। तो कोर्ट घुस जाएगा बीच में। फ्रॉड एंड माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी पे फ्रॉड कर रहे हो तो फ्रॉड नहीं कर सकते आप, कोर्ट बीच में घुस जाएगा। तीसरा, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, यानी कि जो कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी जिनके कंट्रोल में है वही फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी बट इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कि रेजोल्यूशंस में आपको क्या चाहिए, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी एक्सेप्शंस दिए, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, इनको छोड़ के, ठीक है, कोर्ट किसी भी मैटर में नहीं घुसेगा, वो इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन अगर ये होंगे तो कोर्ट इंटरवीन करेगा, कोर्ट आएगा बीच में। नेक्स्ट क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि अगर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया है तो कोर्ट बीच में घुसेगा। अरे भाई, माइनॉरिटीज के पास भी इक्वल राइट्स है। हाँ, अगर कंपनी अपने पावर्स के अंदर एक्ट कर रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक्ट कर रही है, तो कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर कंपनी या उसके जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कोई पर्टिकुलरली गलत काम कर रहे हैं, यानी कि ये सब एक्सेप्शंस में से वो किसी एक एक्सेप्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो गलत काम कर रहे हैं और उसमें कोर्ट उनका साथ नहीं देगा और कोर्ट पनिश करेगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें आगे भी कुछ दिए हुए हैं। प्रिवेंशन, अब आगे तो खैर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं फाइनली जो इस पूरे केस का जस्ट निकला है, इसमें दो लोग ही थे, फॉस वर्सेस हार्वर्टन थे, उनके ऊपर ये केस सेटअप हुआ था, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो केस इसके पीछे था, रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के पीछे, वो था फॉस वर्सेस हार्वर्टन। तो अगर आप मुझे वो पर्टिकुलरली कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं उस केस के ऊपर भी पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जहां पे कोर्ट कहीं भी इंटरवीन नहीं करेगा, so long you are acting within the powers that is conferred on the company by the articles of association, यानी कि जब तक आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सेफ्टी जोन में हो तब तक कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन जहां पे आपने एक बार माइनॉरिटी का बिगाड़ना शुरू किया फ्रॉड से और पर्सनल एक्शन से, ब्रीच से या अल्ट्रा वायरस एक्ट से या रेजोल्यूशंस जिसमें आप पास करते हो, मेजॉरिटी जो आप स्पेशल मेजॉरिटी से जो रेजोल्यूशन पास होने होते हैं लेकिन आप उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देते हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हो, तो इन सब केसेस में कोर्ट घुस जाएगा बीच में मैटर में, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। और आप मुझे नए नए टॉपिक्स बताइए, नए नए टॉपिक सजेस्ट करिए, सीए की लॉ बुक्स से भी, सीएस की लॉ बुक्स से भी एंड सीएमए के लॉ बुक्स से भी मैं सारे ही मैटर्स को एंटरटेन करूंगी, आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनको एंटरटेन करूंगी एंड बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी आपके लिए धीमे धीमे। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप enjoying till the exams are coming. So